सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि अगर मैं बुक खरीद रहा हूँ, समझो मैं दुकानदार हूँ और मैं बुक खरीदता हूँ और बुक बेचता हूँ। अगर मैं मेरे पास एक मतलब ये है कि मैं बुक को 150 से 300 के बीच में खरीद सकता हूँ। अब जाहिर सी बात है, जब हम खरीदने जाते हैं तो कुछ दुकान पे कम में मिलती है, मतलब होलसेल का रेट बोलो तो कुछ में कम में मिलती है, कुछ में उससे ज्यादा मिलती है, या फिर हम ज्यादा बुक लेते हैं तो प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास मार्जिन है कि मैं 150 से 300 के बीच में बुक खरीद सकता हूँ और बेचने की मार्जिन ये है कि 250 से 350 के बीच में बेच सकता हूँ। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट, अगर 15 बुक बेच रहा हूं तो सबसे ज्यादा पॉसिबल प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं 15 बुक बेचकर। तो यहां पर समझ लो, ज्यादा से ज्यादा बुक प्रॉफिट कमाना है तो आपको बुक कम से कम में खरीदना होगा। आपको बुक कम से कम में खरीदना होगा। 150 से 300 के बीच में रेंज है तो आपको सबसे कम भाव में खरीदना पड़ेगा। सबसे कम भाव क्या है? 150 रुपए में। तो मान लो मैंने 150 रुपए में बुक को खरीद लिया, जो कि मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और बेचूंगा सबसे ज्यादा भाव में, तभी तो मेरा प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो 350 में बेचूंगा क्योंकि उसका उतना ही लिमिट है। तो सेलिंग प्राइस आ गई 350 रुपये। मैं एक बुक ला रहा हूँ 150 रुपए में, मैं बेच रहा हूँ 350 में। मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? जाहिर सी बात है, कोई भी बोलेगा भाई प्रॉफिट 200 रुपए का हुआ। तो मुझे बताओ, एक बुक के पीछे जब 200 रुपए का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकता हूँ तो 15 बुक बेचकर ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ? 15 मल्टीप्लाई 200, 15 15 टू से कितना होता है? 30 होता है। और ये 2 जीरो आगे लगा दो, 0 0 कितना आ रहा है? 3000 रुपये। सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ मैं? 3000 रुपीज। तो ये हमारा ऑप्शन है करेक्ट।